जय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। सौधो कहो मोहि कीर्तिक मति, जस बरनत हारत सरस्वती, तीती सबे हरिवंश की। देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस वरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश सुबुद्धि बरनत श्री हरिवंश नाम जस, श्री हरिवंश प्रकाश वचन श्री हरिवंश गिरारस। जय जय श्री हरिवंश। सेवक वाणी की यात्रा तो प्रारंभ करी थी और अभिलाषा थी कि थोड़ा रऊ को काहू मन दिए, जिनको जहाँ मन देना है दे देने दो। क्योंकि जिस स्वरूप की बात सेवक जी उनके अगले छंद में कर रहे हैं, वो भी सहज रूप से किसी को दर्शन नहीं हो पाता। और उस धाम को भी हर कोई समझ नहीं पाता। श्री वृंदावन वैभव जीती, बरनत बुद्धि प्रमाणों कीती, तीती सबे हरिवंश की। ये जो वृंदावन का जो वैभव है, वृंदावन का स्वरूप है, क्या हम उस स्वरूप से परिचित हैं? हम जिस प्रकट वृंदावन को भी देखते हैं, उसके कितने वैभव को हम जानते हैं, उसके कितने स्वरूप का हम दर्शन करते हैं। उस वृंदावन का जो स्वरूप है वो हमारी सहज नेत्र की दृष्टि से प्रकट होता है। प्रकट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दीखत नहीं यह माया को रूप। वृंदावन कहाँ विद्यमान है? प्रकट जगत में ही। प्रकट जगत में होने के पश्चात भी क्या वृंदावन आप के स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं? वृंदावन को समझ पाते हैं? क्योंकि उसका जो वैभव है वो अमित है, अनंत है। हरिवंश महाप्रभु जी भी जब वृंदावन के वृंदावन को जब प्रणाम करते हैं अपनी वाणी में, तो हितजू क्या कहते हैं? प्रथम यथामति प्रणु श्री वृंदावन अति रम्य। ये चीज हितजू ही जहाँ पे कहे संकेत दे रहे हैं कि मैं अपनी यथा बुद्धि से, यथामति, उसका मैं अपने शब्दन से कितना वर्णन कर सकता हूँ। और सेवक जी क्या कह रहे हैं? श्री वृंदावन वैभव जीती जितनी भी है, जितना भी वृंदावन का स्वरूप दृश्यमान होता है, वो समस्त वैभव किसका है? वो समस्त वैभव वृंदावन का हितजू का ही है। और वो वैभव कितना है?
तो हेतुजु तो उसका संकेत मात्र करके क्या देते हैं कि प्रथम प्रणम्य प्रथम यथामति पर्णो श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिना सबके मनन अगम्य, वर जमुना जल सींचन दिनहु शरद बसंत। अब इसका क्या अर्थ हुआ? दिनहु शरद बसंत। आप तो वृंदावन जाते हैं, प्रकट वृंदावन के दर्शन करते हैं, तो प्रकट वृंदावन के जो दर्शन करते हैं तो कभी ऐसा दर्शन होता है कि सुबह बसंत है और रात्रि के समय में शरद ऋतु है? ऐसा दर्शन करते हैं? कोई अगर सांसारिक जीव से पूछ ले कि ऐसा संभव है कि दिन हो शरद बसंत, कि शरद ऋतु भी विद्यमान है, बसंत भी विद्यमान है, ऐसा संभव है? श्री वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। अभी हमने 2 दिन पहले ही वृंदावन प्रागट्य उत्सव में पदगान किया था। उसमें आगे एक पंक्ति में क्या कहते हैं? नहीं संध्या नहीं प्रात, नहीं संध्या नहीं प्रात। और ये कौन सी स्थली हुई? एक सहज बुद्धि इस वैभव को समझ सकती है? नहीं संध्या नहीं प्रात, न संध्या है न प्रात है। इसीलिए अब ये बात जो रसिकों की वाणी में प्रकट होती है वो तो बड़ी सहजता से कह सकते हैं, नैन अचत दिखत नहीं। क्या कहते हैं? जिनके नेत्र नहीं है, नैन अचत, जिनकी वो दृष्टि नहीं है। और हम जब कहते हैं कि हम वृंदावन होके आए तो हमें लगता है कि हमने वृंदावन का दर्शन कर लिया, वृंदावन धाम पहुंच गए। कितनी दूरी की बात है? एक ट्रेन की टिकट बुक कराने जितनी दूरी। वहां पहुंच गए, वृंदावन धाम पहुंच गए, वृंदावन के दर्शन करके आ गए। पर इस दर्शन की तो बात ही नहीं हो रही, इस वैभव की तो बात ही नहीं हो रही। नैन अचत दिखत नहीं यह माया करूं, क्योंकि ये जो माया हमारे नेत्रों के आगे है उस वैभव का दर्शन नहीं करा सकती। उस वृंदावन का दर्शन करने के लिए किसके नेत्र चाहिए? हेतुजु के नेत्र चाहिए। क्योंकि रसिकों ने वृंदावन के जो स्वरूप का गान किया है वो दोनों स्वरूप का गान किया है। जैसे हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं ना, प्रथम यथामति पर्णो श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बना सबके मनन अगम्य। तो रसिकों ने प्रकट और अप्रकट दोनों वृंदावन का गान किया है। जो प्रकट भाव से विद्यमान है उस वृंदावन का भी गान किया है, जो नित्य शरद और वसंत ऋतु के साथ विद्यमान है उस अप्रकट वृंदावन का भी गान किया है। और उस वृंदावन का ही वर्णन करते हुए महाप्रभु जी कह देते हैं, प्रकट का तो ठीक है, प्रकट का भी करते हैं और अप्रकट का भी।
श्री राधिका कृपा बिना सबके मनन्य अगम्य। तो उसका जो ये अद्भुत वैभव है, जहां नित्य शरद और बसंत नित्य बनी रहती है, उस वृंदावन का भाव जिस रसिक हृदय में प्रकट हो जाता है, वह नित्य शरद और वसंत निवास करती है। वहां प्रातः और संध्या का सूर्य के हिसाब से नहीं चलती प्रातः संध्या, वो हित के वैभव के हिसाब से चलती है। किसके वैभव से? हित के वैभव। वहां शरद और बसंत किसके वैभव से चलती है? हित के वैभव से। समस्त ऋतु में वृंदावन में ये जो ऋतु चक्र हमारा है उस हिसाब से नहीं चलती है। वो जो वैभव जो हित का है, जिसकी बात सेवक जी कह रहे हैं, वो किसके हिसाब से चलती है? उस हित के वैभव के हिसाब से समस्त ऋतु है। तो वैभव किसका हुआ? हित का ही वैभव है ना। इसीलिए सेवक जी कह रहे हैं श्री वृंदावन वैभव जीती जितनी है। ये वृंदावन का जो स्वरूप है, उसका जितना समस्त वैभव है, ये वैभव आज तक किसी ने प्रकट नहीं कर पाया, कोई प्रकट नहीं कर पाया। इस वैभव को किसने प्रकट किया? हितजू ने प्रकट किया। प्रकट स्वरूप वृंदावन को किसने प्रतिष्ठित किया? हरिवंश महाप्रभु जी ने प्रतिष्ठित किया। उसी का तो प्रागट्य उत्सव मनाया है, वृंदावन प्रागट्य उत्सव। पाठोत्सव तो बाद की बात है, पहला मूल क्या है? श्री वृंदावन प्रागट्य उत्सव है वो। क्योंकि जैसे ही वृंदावन प्रकट होगा, वैसे ही तो प्रियालाल जी का नित्य विहार प्रकट होगा। क्योंकि वृंदावन में ही तो उनके श्री श्यामा श्याम के नित्य केली के दर्शन होते हैं। उस प्रेम रस का धाम भी वही बना हुआ है। अब निर्धर्म आपनु कहत तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम। सागर कभी बहता है? किसी ने बहता हुआ सागर देखा है? सागर तो अगाध होता है ना। अरे ये तो बहता है महाराज, क्योंकि ये हित समुद्र है। ये सागर के समान अगाध भी है और इसका रस बहता भी है। उस वैभव का वर्णन सेवक कहते हैं, और वो उसका वर्णन करने से पहले ही कह देते हैं कि ये कितना वर्णन मैं कर सकता हूं। जब महाप्रभु जी ही कह देते हैं प्रथम यथामति, मैं उस वृंदावन का वैभव का कितना वर्णन करूं अपनी यथा बुद्धि से। और उसी गुरुवाक्य पर श्री सेवक जी भी कह देते हैं श्री वृंदावन वैभव जीती। ये जो वृंदावन का जितना भी वैभव है, जितना भी तुम जहां जहां वृंदावन का वैभव पढ़ो, उसको जानो, वो समस्त वैभव किसका है? श्री हरिवंश जू का। तीती सबे हरिवंश की। और जब वृंदावन के वैभव का वर्णन आता है, उसके अगले ही पद पे कहते हैं कि सखी सखा क्यों कहो निवेर, तो मेरे मन की अवसेर, तेरी सकल प्रभुता कहो। क्योंकि ये जो संसारी
वृंदावन का भाव है जिससे हम लोग परिचित हैं, वो एक बृहद वृंदावन है। बृहद वृंदावन है ना, क्योंकि वृंदावन तो बरसाने वाले भी कहते हैं कि हम वृंदावन वाले हैं, गोकुल में वाले भी कहते हैं हम वृंदावन वाले हैं, गोवर्धन वाले भी कहते हैं हम वृंदावन वाले हैं। तुम वृंदावन के आसपास जितनी भी समस्त पोखरे हैं, गांव हैं, जितनी भी समस्त जगह हैं, वो सब अपने आप को वृंदावन वाले ही कहते हैं। अभी जितने भी वृंदावन हैं, तो अभी हम रास 1-2 वर्ष पहले यहाँ रास का प्रोग्राम था, तो कह के बरसाना भी तो वृंदावन है, श्याम सुंदर शास्त्री जी। तो तुम किसी से भी पूछ लो ब्रज में, वो समस्त ब्रज भूमि में अपने आप को हम वृंदावनी वाले हैं। तो ये जो वृंदावन के अलग अलग स्वरूप या अलग अलग सीमाएं हैं, तो एक तो वो गोकुल वाला वृंदावन है जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, उसे गोकुल कहते हैं, वो भी एक वृंदावन कहा जाता है। एक ब्रज वृंदावन है जो गोपियों का आवास है। एक गोचर वृंदावन है, कहते हैं ना, जहाँ कृष्ण गायों को चराने जाती थी अपने सखाओं के साथ। और एक पंचकोशीय वृंदावन है, वो वृंदावन जो रास की नित्य स्थली है। जिसको हरिवंश महाप्रभु जी ने जिसका प्रकट किया, जिसका दर्शन कराया, ये उन्हीं का वैभव है। तो अब ये सभी परिकर तो ब्रज का ही है, सब अपने आप को ब्रज वृंदावन ही कहते हैं। वृंदावन भूमि के अंतर्गत ही अपने आप को सम्मिलित करते हैं, उनका भाव है। तो ये जो बृहद वृंदावन है, उसमें ब्रज भाव से कई सखी भी हैं, कई अनंत सखियां हैं ना, जो उस भाव में संलग्न है, गोपियां हैं, कुछ सखा भी हैं, सखा भाव भी है। तो कहते हैं कि ये जो सखी परिकर है या ये जो सखा परिकर है, अगर इनका मैं वर्णन करूं अलग अलग तो भी गलत है, क्योंकि जैसे ही अलग अलग वर्णन करूंगा तो क्या आ जाएगा, भेद बन जाएगा, और सम्यक वर्णन में करना संभव नहीं है एक साथ उनका वर्णन। हाँ, तो मेरे मन की अवसेर, तो कहते हैं कि ये तो सखी हो या सखा हो, ये किसकी प्रभुता है, ये तेरी सकल प्रभुता का हो, ये सब हितैषी की ही है। ये सब किसकी है, क्योंकि आगे जब वर्णन आएगा, जब हितैषी के स्वरूप का वर्णन आएगा, तब इसका बड़ा ही सुंदर मार्मिक भाव श्री सेवक जी ने प्रकट किया है। उन्होंने बड़ी सुंदरता से कहा है कि जो हितैषी का ये अवतार है, जिसने अब निज वैभव किया है, पर उसने अनंत अवतारों में भक्ति के अनंत स्वरूपों का भी दर्शन कराया है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, हरि हरि वंश भेद नहीं हुए।
तो ये कहाँ पे थे? हाँ, कोई कहे एक सहज जिज्ञासा हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है, क्योंकि हमारे वहाँ एक प्रचलन है और एक भ्रांति है कि जो हितजू का हमारे जो कुल देवता हैं वो तो राधा वल्लभ लाल जी हैं, उनकी उपासना तो करनी ही है, पर जो कुल देवी हैं उनकी भी उपासना करनी है। कुल देवी का भी उतनी ही हमारे वहाँ मान्यता है। पर ये जो वृंदावन का जो मार्ग है, वृंदावन का जो वैभव है, वो रसिकों का मार्ग है। और कल ही उस पर चर्चा कर गया है कि वहाँ पे कोई भी दो रास्ते नहीं हैं, एक ही मन है, उसमें एक ही मन रस स्थिर रहता है। दो रस स्थिर नहीं होते। तो कोई कहे कि आप कह रहे हैं ये श्री वृंदावन वैभव जीती वर्णत बुद्धि प्रमाणों की तीती सबे हरिवंश की सखी सखा क्यों कहो निवेद तो मेरे मन की अवसे टेर सकल प्रभुता कहो। तो ये जो तुम अब प्रभुता की बात कर रहे हो, टेरी प्रभुता, समस्त प्रभुता, वो हितजू की है। संदेह आ जाए ना, संदेह आता है तभी तो हम देवी को हम अन्य उपासना भी करते हैं, वो संदेह ही है ना कि इनको तो ये तो है ही अपने स्थान पर वो भी अपने स्थान पर होना चाहिए। कई घरों में देखते हो ना आप, तो सेवक जी उसका बड़ा मार्मिक दर्शन कराते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो हित स्वरूप है, जब भी हित स्वरूप की बात आती है हित दर्शन दे देता है। तो अभी क्या संध्या आरती का जरा समय हुआ है, संध्या आरती के बाद थोड़ा सत्संग करेंगे, उसके बाद ज़्यादा समय नहीं है आज। जय आरती की जय, श्याम सुंदर की जय, नंद के नंदन राधिका वर, जय भक्ति करी दीप प्रेम करी बात, जय साधु संगति कर अनुदिन राति, आरती व्रज जुवती जुत मन भावे, जय श्याम लीला श्री हरिवंश हित गावे, जय सखी जहूँ और जवर कर लीने, जय अनुरागन सो जय सन मुख बीन मृदंग बजावे, जय चरी नाना राग सुनावे, जय
જટિતા મણી સોએ જય માધ્યવર્તિકા ત્રિભુવન મોહે ઘંટાનાદ કયો નહીં જાય જયાનંદ મંગલ કી નિધિ જય જયતિ હજુરી સુખ રાશિ જય રૂપલાલ હિત ચરણ નિવાસી જય આરતી રાધા વલ્લભ લાલ જુકી કી જય નિરખનયન છબીલાઓલી જય તન મન પ્રાણ ન્યોછાવર કી જય આરતી કી જય શ્યામ સુંદર કી જય નંદ કે નંદન રાધિકાવર કી બોલો શ્રી રાધા વલ્લભ લાલ કી જય શ્રી તરિવંશચંદ્ર મહાપ્રભુજી કી જય શ્રી સેવકજી મહારાજ કી જય શ્રી વૃંદાવન ધામ કી શ્રી ગુરુજી મહારાજ કી શ્રી જય યમુને શ્રી યમુને રસરાણી કી જય जुगल सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री हरिवंश श्री जी के संध्या आरती की जय हो।